5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख जिसने कश्मीर के लोगों से उनकी आइडेंटिटी छीन ली, उनसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन छीन लिया, कश्मीर के लोगों को अपने घरों तक महदूद कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? इस सारे मामलात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं 1947 की तरफ। जब ब्रिटिश इंडिया आज़ाद हुआ तो 2 सेपरेट रियासतें पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आई। इन रियासतों के साथ ही उस टाइम राउंड अबाउट 560 छोटी आज़ाद रियासतें भी मौजूद थी, जिनके ऊपर राजा और महाराजा हुकूमत करते थे। दोस्तों, इन रियासतों को ये राइट्स दिया गया कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, और अगर टेम्परेरी तौर पर अपनी शनाख्त अपने पास खुद रखना चाहें तब भी उन्हें इजाज़त है। और इन्हीं रियासतों में एक रियासत जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भी मौजूद थी, जिसकी अक्सरियत आबादी मुस्लिम थी, राउंड अबाउट 77%, लेकिन उनका हुक्मरान राजा हिंदू था, जिसका नाम था हरी सिंह। फिर वक्त आया अक्टूबर 1947 का, जब पाकिस्तान के वेस्ट और सरहदी इलाकों से कबायली लश्कर कश्मीर में एंटर हुए, जिनका मकसद था कि कश्मीर के तनाज़ात का फ़ायदा उठा के उसके मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा जमा लिया जाए। जब हालात ख़राब हुए तो राजा हरी सिंह पैनिक हो गया और उसने इंडिया से मिलिट्री मदद तलब की। इंडिया ने इस मदद का फ़ायदा उठाकर ये बयान दिया कि राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वो ऑफिशियल पेपर था, जब भी कोई रियासत किसी मुल्क के साथ इल्हाक करती तो वो इस पेपर पर साइन कर। लिहाजा इंडिया ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हरी सिंह ने इस पेपर पर साइन किए हैं, अब कश्मीर इंडिया का पार्ट है। पाकिस्तान ने इंडिया के इस मौक़िफ़ की खुलकर मुखालफत की और ये बयान दिया कि कश्मीर के लोगों का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे। ये चीज़ कोई राजा अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करे, क्योंकि ऐसा मुल्क जिसमें अक्सरियत आबादी मुस्लिम है, वहाँ का फैसला एक सिंगल बंदा कैसे कर सकता है। इन्हीं तनाज़ात की बदौलत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई और ये जंग 1948 में यूएन की मुदाखलत के बाद बंद हुई। यूएन ने एक न्यूट्रल फैसला किया कि कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए। इस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग कश्मीर की आवाम ये डिसाइड करेगी कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और इसी रेफरेंडम से ज़मीनी हक़ाइक़ भी खुलकर सामने आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा आज तक ना हो सका। उसी कब्जे के साथ इंडिया आज भी कश्मीर पर काबिज़ है और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एशिया के पूरे पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक फ्रेमवर्क को चेंज कर दिया। दोस्तों, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 370, जिसके अकॉर्डिंग कश्मीर का अपना फ्लैग होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग कश्मीर की आवाम ही कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीद सकती है और नौकरी हासिल कर सकती है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने असेंबली में एक बिल पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया और 6 अगस्त को ही ये बिल पास हो गया। इस बिल ने कश्मीर के लोगों से उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका फ्लैग, उनकी आइडेंटिटी सब को छीन लिया और 35A को ख़त्म करके उन्होंने कश्मीर का डोमिसाइल इस तरह चेंज कर दिया कि अब इंडिया की अपनी स्टेट्स के लोग कश्मीर में आकर ज़मीन खरीद सकते हैं, कश्मीर में आकर ओपनली रह सकते हैं। बेसिकली कश्मीर में कश्मीर के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट दिल्ली से कंट्रोल की जाती है। अब ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या कश्मीर का पाकिस्तान के साथ सिर्फ मजहबी रिश्ता है या उसके अलावा भी है? दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान को सिराब करने वाले बड़े 3 रिवर्स झेलम, चनाब और इंडस कश्मीर के इलाके से गुजर के आते हैं और ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उसके अलावा कश्मीर को अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो उसका कुछ एरिया चाइना और इंडिया के करीब पड़ता है, जो कि स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों के अलावा भी पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ बरादराना ताल्लुक की बेस पे स्टांस लेता है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का कंपैरिजन करें तो वो कुछ इस तरह होगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही कोई झंडा है उनका। दूसरी तरफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जिनके पास अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, असम्बली है। अगर फेयर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन, फ्रीडम और इकोनॉमिकली देखा जाए तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा कश्मीर से कई गुना बेहतर है। 5 अगस्त का दिन हमें सिर्फ कश्मीर के अनरिजॉल्व डिस्प्यूट, कश्मीरी अवाम की सिचुएशन और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझने का मौका ही नहीं देता, बल्कि इसे दुनिया के सामने उजागर करने का भी मौका देता है।
یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک یہ دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا کشمیر کے مسئلے کو آپس میں اتفاق سے ریزالو نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ انریزالوڈ ہے۔